नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सवाल छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का बड़ा सवाल आज क्या है? छत्तीसगढ़ का बड़ा सवाल है ये खस्ताहाल सड़कों पर लेकर हाईकोर्ट जो है वो सख्त हो गया है। सरकार और एनएचएआई को जमकर फटकार लगाई है। सड़कों की जांच के नाम पर स्टडी के लिए समय लेने पर भी कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की। विषय पूरा समझाएंगे, आइए शुरुआत करते हैं सवाल छत्तीसगढ़ का की। सड़कों का सूरते हाल देखकर हाईकोर्ट नाराज हो गया। उन्होंने कहा, क्या हम बनाएंगे सड़क? हमको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग तो समय से ये कर नहीं रहे। दरअसल नाराज हाईकोर्ट ने शासन के अधिकारियों को यहां तक कह दिया कि आप नहीं बनाएंगे तो फिर हमको बनानी पड़ेगी सड़क। ये क्वेश्चन मार्क था। सुनवाई के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़क बनाने से पहले स्टडी के बारे में, स्टडी के नाम पर हर बार आप लोगों ने समय लिया। क्या स्टडी पूरी करने में 2-3 जन लगेंगे? मतलब इतनी सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है। सोचिए कि कितने दिनों से इस काम को लटकाया जा रहा होगा। ये भी कहा कि भाई ये रंगाई पुताई बंद कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। एक रिपोर्ट। आप नहीं तो क्या हम बनाएंगे सड़क? स्टडी पूरा करने में कितने जन्म लेंगे? क्या पेच वर्क से सड़कें ठीक हो जाएंगी? छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में चल रही है। गुरुवार को शासन ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। ये कहा गया कि रतनपुर सेंद्री रोड का काम लगभग पूरा हो गया है, तो रायपुर रोड की सड़क 70% बना ली गई। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। एनएचएआई की तरफ से सड़कों के जल्द पूरा होने की बात कही गई। हाईकोर्ट में बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे NH-90 की बदहाली को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे की सड़क कब तक सुधार कर देंगे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाना और एनएचएआई का मौन रहना चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने कहा कि बार बार दिए जा रहे शपथ पत्रों से उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कागजों में रिपोर्ट देकर एनएचएआई जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। हाईकोर्ट ने सड़कों में पड़ी दरारों को लेकर सख्ती दिखाई और पूछा कि क्या सिर्फ पेच वर्क करने से काम ठीक हो जाएगा? इसमें दोबारा दरारें नहीं पड़ेंगी, इसकी क्या गारंटी है? कोर्ट ने ये भी कहा कि आप नहीं तो क्या हम बनाएंगे इस सड़क को? किसी भी सवाल का जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। बस इतना कहा गया कि स्थिति को सुधारने के लिए स्टडी अभी जारी है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि क्या स्टडी पूरा करने में 2 से 3 जन्म का समय लगेगा? ये मॉडर्न इंडिया है। इसके बाद भी अभी भी कॉपी, किताब और पेन चला रहे हैं। कड़ी फटकार के बाद शासन ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। हर जगह, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के जज, वहाँ के हाई कोर्ट के जजेस स्वतः अपने संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। देख रहे हैं ये सरकार जनहित में काम नहीं है। ये जितने भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो सड़कें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ये सब रोडों का निर्माण हुआ था। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने के बाद राज्य की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी का विकास देखा, अपने नेताओं का विकास देखा। जनता से जुड़ी हुई मूलभूत किसी भी सुविधा पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये दरारें उन्हीं की है। सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की ओर से कहा गया कि तुर्काजी, सेंद्री, रानीगांव, मलनाजी और बेलतरा में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई।
निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर मंजूर होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर की पेंड्री डी बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह रायपुर के धनेली एयरपोर्ट रोड का काम भी अधूरा है। हालांकि देखना होगा कि हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद NHAI अपने काम में सुधार कब तक ला पाता है। INH 24/7 के लिए बिलासपुर से पंकज गुप्ते की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्री चंद सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भगवानू नायक जी, जो कि अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और बहुत स्वागत है सर आपका भी जूम के माध्यम से वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला सवाल भगवानू जी आपसे है कि भाई इतने नाराज़ हो गया कोर्ट, और जाहिर तौर पर अति हो गई होगी, तभी फिर उन्होंने इस तरह की सख्त टिप्पणी की है। क्या है ये पूरा ये जो मामला है, जो सड़क जिस तरह से गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उस पर बार बार पैच वर्क हो जाता है, रंगाई पुताई हो जाती है, लेकिन वो ठीक से उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही। थोड़ा विस्तार से पूरा बताएंगे इस बारे में। देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल INH के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश कुमार सिन्हा जी और उनके साथ जितने भी न्यायाधीशगण थे, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के 3.5 करोड़ जनता की ओर से उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो खराब सड़कें, जो पूरे प्रदेश भर में जो खस्ता हाल सड़क है, जो कि सीधे सीधे व्यक्ति की सुरक्षा और उसके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। और जब कभी भी कार्यपालिका या सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, तो माननीय उच्च न्यायालय को संविधान में यह अधिकार प्रदत्त किया गया, उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है कि वो सो मोटो ही संज्ञान लेकर उसमें कार्रवाई कर सकती है, उसमें तलब कर सकती है, सरकार से जवाब तलब कर सकती है। ये जो काम ये विपक्षी दल का होना चाहिए, मैं कह सकता हूं, या सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, या आम नागरिकों की भी, हम लोगों की भी होनी चाहिए। उस काम को आज उच्च न्यायालय कर रही है, और इतने जनहित से जुड़ा जो मामला है उस पर अपने जो पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने जो न्यायिक जो सक्रियता माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिखाई गई है, वो जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक हिसाब से कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष दोनों को ये कहीं ना कहीं आईना भी दिखाने का काम कर रहे हैं। आज जो जनता है, जो सरकार जो चुनती है, जो टोल टैक्स दे रही है, जो लगातार उनको सरकारें बनाती है, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज आए दिन जो खराब सड़कों के कारण जिस तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाओं के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक रूप से घर का जो मुखिया वो छीना जाता है, या घर के और जो सदस्य वो चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 21 जो पर्सनल एक जीवन जीने का जो अधिकार हमको देता है, वो उनका हनन होता है। आर्टिकल 19 में देखेंगे जो हमको संचार की जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनका हनन होता है। ऐसे समय में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, उन्होंने अगर इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक, अगर जनहित के मामले पर बिना कोई PIL लगे हुए, किसी प्रकार की किसी नागरिक ने PIL नहीं लगाया, लेकिन सो मोटो ही उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया, और जिस तरीके से हम अभी आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाई डिजिटल इंडिया है, आप कागज और पेन से नहीं चलेगा, स्टडी के लिए कितने दिन लगेंगे, क्या जन्म लगेंगे, इस प्रकार की जो कड़ी टिप्पणी की है, वो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, वो कहीं ना कहीं उनका चिंता नजर आ रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल को भी, इतने जन सरोकार से जुड़े हुए आप विषय पर आज चर्चा करवा रहे हैं। भगवानू जी, एक चीज और क्लियर करनी है यहाँ पे कि क्या ये कुछ पर्टिकुलर किसी सड़क के हिस्से के बारे में है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाई सड़क के बारे में है, या ये छत्तीसगढ़ की कई ऐसी सड़कें जो ठीक ढंग से नहीं हैं, जो उखड़ रही हैं, जिनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जहां ज़्यादा मात्रा में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में था? जहां तक ये मैंने मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश भर में जो खस्ता हाल सड़कें हैं, उन पर माननीय उच्च न्यायालय ने वह चिंता जाहिर की है। रायपुर से लेके जो बिलासपुर हम जाते हैं, राजधानी से न्यायधानी जाते हैं, आज वहां देख सकते हैं जिस प्रकार से दरारें आ रही है, या हम कह सकते हैं मवेशियां
गाड़ियां जिस तरीके से बैठी रहती हैं और अचानक से वो तेज वाहन के बीच में आ जाती है, दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। और कहीं ना कहीं रतनपुर वाले जो क्षेत्र को लेकर के भी माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता व्यक्त की है और NHAI को भी उन्होंने नोटिस जारी किया है और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में भी जो कड़ी उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं सरकार को चिंता करनी चाहिए। और दिशा में देखिए, जो नेता मंत्री जो बड़े होते हैं वो तो फॉलो गार्ड करके तेजी से गाड़ी से निकल जाते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि सड़क क्या है, आम जनता को क्या परेशानी हो रही है। तो ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, NH-90 का ये मामला है विशेष तौर से। और बाकी तो आपने कहा ऐसे जाएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। वैसे काम तो संदीप दुबे जी आपका और आपकी पार्टी का था, क्या कर रहे हैं भाई? और दूसरा, एक प्रतिक्रिया आपने रिपोर्ट में सुनी भी होगी, वो तो ये कह रहे थे कि दरारें आपकी दी हुई है, भरेगा कौन इसको? नहीं, संदीप दुबे जी से सर मेरा ये सवाल, क्योंकि वो विपक्ष में है। हाँ जी, आ रही है संदीप जी, वही मैं कह रही हूँ कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, स्वतः संज्ञान। देखिए, नायक जी ने बहुत अच्छी बात बोली और स्पष्टता से बात बोली है। मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत से मैटर में इन्वॉल्व हूँ, तो कोर्ट में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं एक लिमिटेशन में ही बात कर पाऊंगा। आपको पहली बात तो ये बता दूं कि ये सब जगह क्लियर है कि जनता जब चुनती है सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जो भी मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे नागरिकों को उपलब्ध कराना, हमको उपलब्ध कराना और साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी का उपलब्ध कराना। अब रही बात, एक बात बोला गया है कि पिछली सरकार ने जो है किया, जो हाईवे बनते हैं नेशनल हाईवे, इसके लिए तो नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी है ऑलरेडी। और वो जो भी हाईवे बने 2014 के बाद बने छत्तीसगढ़ में अधिकतम, इसमें स्टार्टिंग से ही इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सरकारें ध्यान नहीं दी, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दी। उस हिसाब से जब काम हो रहा था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, ठेकेदार ने मनमानी किया। उसका परिणाम है कि आज जो रोड्स में क्रेक है और जो रोड प्रॉपर मेंटेन नहीं है और रोड कई जगह धसक जा रही है। तो ये एक किसी आप ना कांग्रेस के ऊपर नहीं कह सकते। और रही बात मुद्दे उठाने की, आप कई बार आपके ही चैनल से मैं देखा हूं कि हमारे कांग्रेस के साथीगण जो है बाढ़ में बैठ जा रहे हैं, रोड में पानी बह रहा है, उसमें बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, डूब जा रहे हैं, कई प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब रही बात, आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय जो सरकार को करना चाहिए, चाहे पूर्ववर्ती राज्य सरकार रही हो, चाहे हमारे भाजपा की सरकार अभी हो और केंद्र की सरकार, इनका काम है जनता की सेवा करना, जनता की सेवा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आपको बता दूं, आप खुद भी देख रही होंगी 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जब से सरकार आई है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हर चीज में इंटरफेयर करके इनकी सरकार को चिता रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे कभी गार्ड द्वारा इलाज कर दिया जा रहा हो, कभी जो है एम्बुलेंस द्वारा जो है स्टिचेस मरीज को कर दिया जा रहा हो, ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, बर्थडे रोड में मना रहे हैं, इवन केंद्रीय मंत्री तक को घेरा गया है। बहुत सारे ऐसे मैटर है, मैं तो देख रहा हूँ रोज हाई कोर्ट में 2 से 3 मैटर पेपर, जिसके माध्यम से जो पेपर आज हमारा जो इस मुद्दे को उठा रहा है, उस माध्यम से हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। हाई कोर्ट का करेक्टली डायरेक्टली ये काम नहीं है कि आप सड़क बनाने के लिए माने वो करें और सब चीज में इंटरफेयर करें। और इस केस के बारे में, रोड के केस में मैं आपको बता दूं, ये केस करीब 2 साल से चल रहा है। शुरू में ये पूरे स्टेट के लिए था, कई जगह से जब सड़कें धसक रही थी, रोड बड़े बड़े क्रैक हो रहे थे, प्रॉपर डिवाइडर नहीं बने थे और जो केटल्स के आने के जाने के जो पार होने के रास्ते में कुछ सुरक्षा का सुविधा नहीं था, उस समय इसको PIL के लिए लिया गया। बाद में क्या हुआ, पर्टिकुलर रोड के बारे में जब किसी न्यूज़पेपर में आने लगा, और उसके साथ साथ कोर्ट ने इसमें अमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है, जो ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर नियुक्त किया है हमारे वकील साथियों को, ताकि वो समय समय पे रिपोर्ट दें। तो उन लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है, अभी का जो रिपोर्ट दी जा रही है, कोर्ट उसमें लगातार कार्रवाई कर रहा है और उसके कारण ऑफिसर कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन मैं इस जो पर्टिकुलर अभी जो रोड और इस सब का जो चल रहा है, जो इशू अभी आपको कल सुनने को मिला 4/9 के सुनवाई में, तो इस पे क्या हुआ है, पिछले नवंबर माह से सेम एफिडेविट दे रहे हैं लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर और PWD के सेक्रेटरी, एक ही एफिडेविट दे रहे हैं
कि हम पेच वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है क्या बोलना चाहिए, रोड के आसपास जो घास है उसको हमने हटाया है, हमने पेंटिंग किया है, हमने डिवाइडर में पेंट किया है, हमने रोड में जो मार्किंग करते हैं व्हाइट मार्किंग वो किया हुआ है, कुछ जगह हमने बोर्ड लगाया ठीक है, है। एरो लगाया, ये सब मतलब इस कारण कोर्ट नाराज हुआ कि लगातार आप एक ही एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। मैं आपको ऑर्डर शीट भेज दूंगा, सारे एफिडेविट सेम, ठीक है। उसका ब्लैक स्पॉट आप ही चिन्हित करते हो इस जगह में, उस ब्लैक स्पॉट के बारे में भी सिर्फ बोलते हो कि आप बोर्ड लगा के हमने काम कर दिया, उसमें सोलर लाइट ठीक है, ये सब कोर्ट ने कहा कि हाँ रंगाई पुताई मत कीजिए, आगे भी उससे तो बढ़िए। अल्टीमेटली जो है देखिए कोर्ट का अपना एक सीमा है। कोर्ट एक्चुअल में कह सकता हूं कि कोर्ट जबरदस्ती सरकार से काम नहीं करा सकती। सरकार को वो एक जो जनता का जो दिल का विषय है उस पर सरकार को चेता रही है कि आप चेत जाइए, क्योंकि आप चुनी हुई सरकार है, आपको ही इसको सामना करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, सारी बातें और सारी पक्षों की किसको क्या करना है ये डिटेल के साथ बताया। और श्रीचंद सुंदरानी जी, इसीलिए मैंने सबसे आखिरी में आपका वक्तव्य रखा है कि भाई ये क्या है। एक तरफ तो भाई विपक्ष तो उस कुर्सी पे बैठा है, वहाँ उन्होंने बोल दिया कि हमारा तो काम ही नहीं है, भाई सरकार ही नहीं है ये तो, अब तो आपकी सरकार है। विपक्ष में जब बोलते हैं ना तो बड़ी आसानी से हल्ला कर पाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अब इसका जवाब दे कि 2 साल हो गए और उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि यदि नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर भी आप ठीक ना कर पाएं, NHAI के लिए कहा उन्होंने कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे, ये स्थिति क्यों आने दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि संदीप दुबे जी और उनकी पार्टी उस कुर्सी पे क्यों बैठी है, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया सुनी होगी बीच में, उन्होंने कहा कि जो सड़क में गड्ढे थे, जो दरारें थी, वो कांग्रेस शासनकाल की देन थी, अब इसीलिए वो उस कुर्सी पर चले गए। आप क्यों ये सब कर रहे हैं कि एक बार फिर से जनता को सोचना पड़ जाए? देखिए सोनल जी, निश्चित रूप से सड़कों के निर्माण की जहाँ तक बात है या हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से संज्ञान लिया है, मुझे लगता है किसी किसी एक सड़क को लेकर उनकी ये टिप्पणी आई होगी, क्योंकि NHAI को जो कोर्ट में बुलाया गया और उनके जो बयान लिए गए, मुझे लगता है किसी एक सड़क, 3 प्रकार की सड़कों का निर्माण 3 एजेंसियां करती है। एक तो केंद्र सरकार NHAI के माध्यम से करती है, दूसरी PWD राज्य सरकार की सड़कों का निर्माण करती है, और नगरीय निकाय प्रशासन नगरों के नगर निगम के माध्यम से करती है। लेकिन मुझे लगता है किसी एक सड़क की बात होगी, या हो सकता कि अन्य सड़कों के बारे में भी कोई टिप्पणी आई हो। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है तो सोनल जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नितिन गडकरी जी शेरशाह सूरी के बाद अगर देश में सड़कों का जाल अगर बिछाने में कामयाब हुए हैं तो अटल जी की सरकार से लेकर मोदी जी की सरकार तक नितिन गडकरी जी ने पूरे विश्व में नाम कमाया है। भारत की सड़कें जो आज हम देख रहे हैं, इसकी कभी हम विषय पे आ जाइए ना, कल्पना भी टाइम हो रहा है 3 मिनट लेकिन मुझे लगता है किसी एक सड़क के निर्माण में बिलासपुर हाईवे का जो सड़क का निर्माण है उसको थोड़ा विलंब हुआ है, और जो पैच थोड़ा नहीं बहुत हुआ है सर, 5 साल स्टडी करने में जो पैच कई सारी व्यवधान आते हैं सोनल जी, जमीन के अधिग्रहण का मामला होता है, कई जगह पेड़ कटाई का मामला आता है। सुंदरानी जी, कोर्ट को नहीं समझ आती क्या ये चीज? नहीं, निश्चित आती है, मैं कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों को दंडित किया जाएगा, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जो अधिकारी इसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और नितिन गडकरी जी इस मामले में कोई बख्शने वाले नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है, और आप पूरी देश की जनता जानती है, और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो भी जरूर इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश में सड़कें बनी, और छत्तीसगढ़ में भी उसका असर हुआ है। जहां तक राज्य सरकार की सड़कों की बात है, हमारी सरकार को तो मात्र 18-19 महीने हो गए, 20 महीने होने जा रहे हैं। अब ये गलत बात है, नहीं बोलिएगा सर, 18-19 मत बोलिए। आप सुनिए ना, कई नेता मंत्री पहुंचते तो हम तो देखते रातों रात वो चमकने लगती है, उसकी सूरत ही बदल जाती है। यहाँ आप 2 साल हो गए, 5 साल से स्टडी कर रहे हैं, 2 साल के बाद भी आप कह रहे हैं देखेंगे कि कहीं कुछ छूट गया है, तो वहां पर नितिन गडकरी जी देखेंगे। आज अगर छत्तीसगढ़ इतना खूबसूरत दिखता है, छत्तीसगढ़ की सड़कें दिखती है, छत्तीसगढ़ में विकास दिखता है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें,
किस प्रकार से सड़कें बनाई गई है कल्पना से बाहर है। उसमें हो सकता, मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारा काम सही होगा, कहीं कोई त्रुटि 17 साल आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिए भी ये हैं, निश्चित रूप से हम आभारी हैं छत्तीसगढ़ की जनता का और उत्तरदायी भी हैं। हम निश्चित रूप से अगर कोई बात आई है, कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो हम उसको गंभीरता से लेंगे। कोर्ट ने नहीं, यही तो गंभीरता से लीजिए कि कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग करने की जरूरत है। भगवानू जी जल्दी से इस पर अब मैं फाइनल काउंटर लूंगी, आपसे मुझे पूछना है सबसे पहले, ये जितनी आसानी से शीचन सुंदरानी जी बोल गए वैसा ही है या क्या, कहाँ मामला कहाँ पर फंस रहा है और कोर्ट कब बीच में आता है, कोर्ट को कब स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है? देखिए सोनल जी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, नीतियां बननी चाहिए इसमें। और इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो हम ये उम्मीद करेंगे। और जिस तरीके निश्चित रूप से गडकरी जी का नाम आज देश भर में सड़क बनाने के नाम पर शुमार है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार को उनसे कहीं ना कहीं उनका जो है लाभ लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ में ऐसी चमचमाती सड़कें बने। और सड़कें जो होती है आम आदमी के जीवन दायिनी की तरह होती है। अगर आज उच्च न्यायालय अगर इस विषय में चिंता कर रहे हैं तो बहुत गंभीर विषय है और इस पर कहीं ना कहीं नीतियां बने और जिम्मेदारी तय हो, और जो लोग इस प्रकार का जो इसमें कोताही बरते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे जो कंपनियां जो ऐसे सड़कों का ठेका लेकर के जो इस तरीके से भ्रष्टाचार कह सकते हैं या कमीशन खोरी की भेंट चढ़ती है, उस पर भी, उन पर भी बैन लगे, उनको भी ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। संदीप जी कंक्लूड कर दीजिए जल्दी से। मेरा तो ये मानना है, मैं एक रोड के लिए नहीं कहूंगा, स्वास्थ्य सेवा हो चाहे मतलब और भी अन्य पूरा समस्या है। आप जिस प्रकार से हाई कोर्ट को हर बात इंटरफेयर करना है, ये सरकार को चिंता करना है, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि 2 साल हो गया, 19 माह हो गया, 2 साल और दीजिए, उसके बाद 5 साल के बाद बोलेंगे हम और दीजिए, 1947 तक दीजिए। चंद्रानी जी सही बात बोल तो रहे थे कि चलो गडकरी जी ने काम किया है पूरे देश के लिए, लेकिन ये बताइए छत्तीसगढ़ में कम से कम रोड अभी बहा नहीं है, ये कहते तो मुझे अच्छा लगता। पूरे देश में रोड बह गए, पुल बह गए, हालत खराब है रोडों की, पूरे प्रदेश की हालत। आप एक बार रायपुर से निकलिए तो फिर देखिए आप कैसे नहीं, अभी 18 महीनों में नहीं हुई है सर, पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। पता नहीं आप सरगुजा क्षेत्र में गए कि नहीं गए, वहां जाते तो और भी पता चलता। उस दौरान तो हम तो जब भी इलेक्शन टाइम में ही सब जो है जब घूमते हैं और उस दौरान पता चलता है कि क्या हालात हैं। फिर अब हमारी सरकार बनेगी तो हम काम करा दें, लेकिन दोबारा से फिर भगवानू नायक जी और कोर्ट को फिर संज्ञान लेना पड़ता है। कुछ फाइनली टिप्पणी में कहेंगे शीचन सुंदरानी जी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है? कह सकता हूँ 17 साल हमारी सरकार को हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के पहले मध्य प्रदेश का हम हिस्सा थे, तो छत्तीसगढ़ की खराब सड़कें छत्तीसगढ़ की पहचान थी। आज छत्तीसगढ़ की अच्छी सड़कें, छत्तीसगढ़ की सुंदर सड़कें, छत्तीसगढ़ की व्यवस्थित सड़कें, आज छत्तीसगढ़ की पहचान। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सर, तो अच्छा है, ऐसे विजुअल्स और ऐसे फोटो हम लोग नहीं दिखा पाए, ऐसी कोशिश कीजिए सर, जो बोल रहे हैं वो। कोर्ट की टिप्पणी को हम गंभीरता से लेंगे, निश्चित रूप से उन दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होगी अगर कहीं त्रुटि है। और सर जान माल का नुकसान होता रहता है, अधिकारियों पे सख्ती करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीचन सुंदरानी जी, आपका बहुत धन्यवाद। भगवानू नायक जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। संदीप दुबे जी आपका भी बहुत आभार। मुझे भी दीजिए फिलहाल इजाजत। सवाल छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।